ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था अमरेश नाम का एक किसान। उम्र यही कोई 35 साल। हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में अपने खेत के लिए एक अलग ही चमक। अमरेश अपने खेत में हल चलाता दिखता है, माथे पर पसीना, पर चेहरे पर संतोष। अमरेश के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2-3 बीघा खेत, लेकिन जो भी था उसमें वो अपनी पूरी जान लगा। छोटा सा कच्चा पक्का घर, आंगन में गंगा चूल्हे पर खाना बना रही है, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। घर में उसकी पत्नी गंगा थी, सीधी सादी पर बड़ी सूझबूझ वाली औरत, और 2 छोटे बच्चे जिनकी हंसी ही अमरेश की सबसे बड़ी दौलत थी। गंगा चूल्हे पर से बोलती हुई, आज खेत में देर हो गई, खाना ठंडा हो रहा है। अमरेश मुस्कुराकर बस आलू की क्यारियां देख रहा था। इस बार फसल अच्छी लग रही है। इस साल सावन में बारिश ठीक समय पर आई, किसानों के चेहरे खिल उठे। महीनों की मेहनत अब रंग लाने वाली थी। अमरेश आसमान की ओर देखकर खुश होकर, इस बार भगवान ने साथ दिया है, फसल जरूर अच्छी होगी। गांव के दूसरे किसान भी अपने खेतों में खुशी मनाते दिखते हैं। फसल तैयार, लेकिन एक जैसी सोच। लेकिन एक बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस बार गांव के लगभग हर किसान ने आलू की ही खेती की थी, क्योंकि पिछले साल आलू के दाम अच्छे मिले थे। अमरेश अपने पड़ोसी किसान रामलाल से बात करता है। अमरेश भाई, देखो कितना आलू हुआ है। अमरेश, हाँ रामलाल भाई, पर जरा सोचो, अगर सबने आलू ही बोया है तो मंडी में दाम का क्या होगा? रामलाल हंसते हुए, अरे छोड़ो भी, ज्यादा मत सोचो, भगवान भला करेंगे। अमरेश के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीर दिखती है, और वही हुआ जिसका पूरे इलाके की मंडियों में आलू का पहाड़ लग गया। मांग से कहीं ज्यादा आलू आ गया था। व्यापारी बोरियों को देखकर सिर हिलाता है। व्यापारी एक चिल्लाकर, भाई साहब, गोदाम भरे पड़े हैं, अब 2 रुपए किलो से ज्यादा नहीं दे सकते। किसान भीड़ में से आवाज, ये तो लागत भी नहीं निकलेगी। व्यापारी, दो मजबूरी है भाई, रखने की जगह नहीं है, जिसको बेचना है बेचो, नहीं तो सड़ जाएगा। किसानों के चेहरों पर निराशा। जिस फसल ने महीनों की मेहनत और पैसा लगा था, वह अब कौड़ियों के भाव बिक रही थी। दृश्य 6। अमरेश की बारी आती है। वह अपनी बोरियों के पास खड़ा है। व्यापारी दाम लगाता है। 3 रुपए किलो लगा दूं अमरेश? बाकी सब तो इसी भाव में दे रहे हैं। अमरेश दृढ़ता से, नहीं, मैंने इस फसल में अपना खून पसीना लगाया है, इतने सस्ते में नहीं बेचूंगा। व्यापारी हैरानी से देखता है, फिर कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाता है। जिद। अमरेश चुपचाप अपनी बोरियां वापस बैलगाड़ी पर लदवाता है। शाम का समय। अमरेश घर के आंगन में उदास बैठा है। आलू की बोरियां एक कोने में रखी है। गंगा पास आकर बैठती है। गंगा धीरे से, क्या सोच रहे हो? पता नहीं गंगा, सही किया या गलत, गांव भर मेरा मजाक बना रहा है। दोनों मुझे भी बाकियों की